की बात है। जंगल के पास एक गुरु जी का आश्रम था। उसी आश्रम में 3 साधु रहते थे। एक दिन गुरु ने उनको बुलाया और कहा, आप तीनों की शास्त्र शिक्षा संपूर्ण हो चुकी है। अब आपको व्यावहारिक ज्ञान के लिए आगे प्रस्थान करना होगा और आप सभी से हम आशा करते हैं कि इन विद्याओं का उपयोग अपने लिए नहीं अपितु लोक कल्याण के लिए करोगे। तीनों गुरु जी को प्रणाम कहकर वहाँ से चल देते हैं। आश्रम से गांव जाने के लिए एक जंगल को पार करना होता था। ये सोचकर एक साधु बोला, क्या गांव जाने का और कोई रास्ता नहीं है? मुझे नहीं लगता, हमको इस जंगल से होकर जाना चाहिए। तुम कितने डरपोक हो, चिंता मत करो। मैंने बहुत सारी शिक्षा ली है। यहाँ के जंगली जानवर हमारा कुछ नहीं कर सकते। इतने में तीसरा साधु बोला, तुम दोनों को मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो सभी आगे चलते ही है कि तभी उनको एक मरे हुए जानवर के अवशेष दिखाई देते हैं। ये जानवर जरूर कोई बकरी रही होगी। नहीं, ये जरूर कोई भालू है। तुम दोनों तो कुछ भी नहीं जानते। मैं अपनी मन की शक्ति से बता सकता हूँ कि ये अवशेष एक बंदर के हैं। इसी बात पर तीनों में बहस शुरू हो जाती है। कोई एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होता है। तभी पहला साधु बोला, मैं अपने मंत्रों से इन अवशेषों को एकत्र कर सकता हूँ, फिर हम इसको पहचान सकेंगे। वो मंत्र शुरू करता है और देखते ही देखते सारे अवशेष एकत्र होकर पहले जैसे हो जाते हैं। पर अभी भी कोई नहीं बता सकता था कि ये कौन सा जानवर है। तभी दूसरा साधु बोला, रुको, अब मैं अपने मंत्रों का चमत्कार दिखाता हूँ। ऐसा कहकर वह मंत्र शुरू करता है और अवशेष एक जानवर का रूप ले लेते हैं। देखा तुम दोनों ने, मैंने ही सबसे उत्तम शिक्षा प्राप्त की है। दोनों साधु तीसरे साधु पर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर तीसरे साधु को क्रोध आ जाता है और वह खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कहता है, तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। गुरुजी से मैंने वह शिक्षाएं ली हैं जिससे मैं किसी भी वस्तु को जीवित कर सकता हूँ। दोनों साधु ये सुनकर हंसने लगते हैं। भला क्या कोई गुरु अपने शिष्य के साथ ऐसा भी उपहास कर सकता है? तुम मूर्ख हो, इतना भी नहीं जानते कि मरने के बाद कोई जीवित नहीं हो सकता। अपने अहंकार और अपमान का बदला लेने के लिए वो मंत्र शुरू करता है और शेर को जीवित कर देता है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। दोनों साधु चिल्लाकर कहते हैं, तुम सच में मूर्ख हो। तभी शेर उन तीनों को मारकर खा जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने ज्ञान और शिक्षा का प्रयोग कभी भी दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए।